तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, उनका सेमेस्टर 2 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। तो यह पेपर 5 है आपका, हिस्ट्री एमए पेपर 5 सेमेस्टर 2, ठीक है। और यह एक 2020 से 22 के सेशन में पूछा गया पेपर है। अब देख लेते हैं, इसमें समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 100 होता है, जिसमें से 70 नंबर इस पेपर में और 30 नंबर आपको इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें अटेंडेंस एंड इंटरनल एग्ज़ाम जोड़ा जाता है। अब यह पेपर उनके लिए है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो CBCS पैटर्न पर आधारित किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। CBCS मतलब कि क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, ठीक है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, इस पैटर्न पे है, तो क्वेश्चन आपके इस टाइप से बनेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि इस पेपर में किन्हीं 5 प्रश्नों के आपके आंसर करने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 14 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 14। और 5 प्रश्नों को बनाएंगे तो 14 पचे हो जाएगा आपका 70 मार्क्स, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा बन के आता है कि सरकारी दस्तावेज के अंतर्गत क्या आते हैं। सरकारी दस्तावेज के अंतर्गत इनमें से कौन सा आता है? पहला है जनगणना प्रतिवेदन, दूसरा है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक वार्षिकी, तीसरा है वित्तीय आंकड़े और चौथा है इनमें से सभी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? इनमें से सभी। देखिए आंसर आपको स्वयं ही करने हैं, मैं केवल आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम सामने है। देखिए बी नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शोध का महत्व है। द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल रिसर्च इज। तो राष्ट्रीय शोध का महत्व क्या होता है? राष्ट्र के लाभप्रद होता है, या संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी होता है, या फिर व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है, या इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 1। वैसे आपको आंसर स्वयं ही सिलेक्ट करने हैं। सी नंबर देखिए क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? रिसर्च स्टैंड फॉर, ठीक है। अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? पहला है यह अवलोकन की विधि है, इट इज मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। बी नंबर है यह नए ज्ञान की खोज है। ऑप्शन सी है यह उद्देश्य पूर्ण एवं व्यवस्थित गतिविधि है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ठीक है। राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग देख लीजिएगा। डी नंबर है क्वेश्चन कि पाद टिप्पणी के प्रकार हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फुट नोट्स कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, या फिर इनमें से सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे पूछा गया है कि अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज। पहला ऑप्शन है तथ्यों की व्याख्या में सुधार करना, तथ्यों की व्याख्या में सुधार करना। ऑप्शन बी है अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना। ऑप्शन सी है इनमें से दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बात वही है, इनमें से सभी बोले या फिर इनमें से दोनों, इन दोनों ऑप्शन का मतलब वही हुआ, ठीक है। एफ नंबर है ऐतिहासिक संश्लेषण का अर्थ क्या होता है? ऐतिहासिक संश्लेषण का अर्थ क्या होता है? कारण बताना। बी नंबर है व्याख्या करना। सी नंबर है आपका दोनों, यानी कि कारण बताना और व्याख्या करना दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज। अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी या ग्रुप बी। इसमें आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं एंड प्रत्येक का आंसर आपको 50 शब्दों में करना है, ठीक है। देखिए पहला है विषय संक्षेप क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिनॉप्सिस बोलते हैं। सिनॉप्सिस क्या होते हैं? ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना क्या होता है, इसके बारे में बताएं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और ये सभी आपके 14 मार्क्स हैं एंड इसका आंसर आपको लगभग 300 से 400 शब्दों के बीच में करने हैं, बिटवीन 300 to 400 वर्ड्स। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप कुछ और वर्ड्स लिख सकते हैं, 500 तक चल जाइए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एक शोधकर्ता को शोध विषय का चयन करते समय किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? ऑन विच पॉइंट अ रिसर्च स्कॉलर शुड पे attention at the time of selection
ऑफ टॉपिक फॉर रिसर्च स्टडी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि संदर्भ और ग्रंथ सूची में क्या अंतर है, आपको इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी। आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपकल्पना से आप क्या समझते हैं या उपकल्पना क्या है, इसके विशेषताओं के बारे में भी बताना है। हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हाइपोथेसिस एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनुसंधान के क्षेत्र में प्राथमिक स्रोत का अर्थ एवं उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि ऐतिहासिक संश्लेषण का अर्थ एवं निर्माण कारक तत्वों पर निबंध लिखें। ठीक है, राइट एन एसे ऑन मीनिंग एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ हिस्टोरिकल साइंथेसिस, क्या होता है इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका शोध निबंध तैयार करने पर प्रकाश डालें। 8 नंबर है शोध सारांश तैयार करने पर प्रकाश डालें। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें और इसका है आपको 7x2 यानी कि 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 7 नंबर के 2 प्रश्नों को यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा और ये अंतिम क्वेश्चन है। देखिए पहला है आपका यहाँ पे कि पाद टिप्पणी के उपयोग और दुरुपयोग की विवेचना करें। ठीक है, फुट नोट्स के बताने हैं कि मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। बी नंबर है शोध ग्रंथ लेखन में संदर्भ सूची के महत्व पर प्रकाश डालें। सी नंबर है द्वितीयक स्रोत सेकेंडरी सोर्स के बारे में। डी नंबर है साहित्यिक चोरी के बारे में। ठीक है, साहित्य की जब चोरी होती है तो उसके बारे में भी नोट लिखना होता है, तो आप लिख सकते हैं। तो इसी टाइप के दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीजी जिसको एमए बोलते हैं सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स में। ठीक है, कोर पेपर 5 में। तो फिर इसी तरह से आपको पेपर 6, 7 एंड 8 के भी वीडियो दिए जाएंगे। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें ताकि यह अन्य दोस्तों तक भी पहुंच पाए। एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो अपने दिल तक तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सभी के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोडेड किए जाते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को एग्जाम में मत छोड़ें। इसके बाद फाइनली आप लोग प्रोफेसर की डिग्री को हासिल कर लीजिएगा यार। तो ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, थैंक यू।